तो नया टॉपिक जो है वो बेटा अपना धारा घनत्व है ना। धारा घनत्व क्या होता है, विद्युत धारा अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो कोई भी चालक है, कोई भी चालक हो, वो ये ऐसे फ्लो होता है, प्रवाहित होता है। धारा जो है ना वो ऐसे प्रवाहित होती है। धारा कैसे प्रवाहित होती है, ऐसे। तो इसका ये क्षेत्रफल, ऐसे बोलते हैं हम क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, क्षेत्रफल। तो कितने क्षेत्रफल में प्रवाहित हो रही है धारा पर यूनिट क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं धारा घनत्व। इसकी परिभाषा समझते हैं। एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल क्यों, एकांक मतलब एक की वैल्यू 1 मान लो, तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा, I। तो एकांक क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसी को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को, प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे J से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। तो J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ए, अर्थात J इक्वल टू I अपॉन ए। इसका यह है एक सदिश राशि। कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि। सदिश राशि क्यों है, हमने आपसे कहा था किसी भी फॉर्मूले में एक क्वांटिटी अगर सदिश हो तो वो सदिश होता है। धारा आदिश है लेकिन क्षेत्रफल कैसा है, सदिश, इसलिए J भी कैसा है, सदिश। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर पर यूनिट मीटर स्क्वायर। एम्पियर क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्थित एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बिमी सूत्र क्या होता है, तो धारा का तो ए होता है और क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल, कितना हो गया, एल स्क्वायर। आ गया एल स्क्वायर। तो इसको कहते हैं एम एल स्क्वायर माइनस का T0। इसमें एम है क्या, नहीं तो एम की पावर 0, एल है बिल्कुल है तो एल की पावर -2, टी नहीं है तो टी की पावर 0, ए है तो ए। आप इसको चाहें तो कितना भी लिख सकते थे, ए एल स्क्वायर माइनस का, ऐसे भी लिख सकते। आज समझ में आई, आगे समझ में। जो धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। जैसे आपको पता है एक चालक है, यहां पर क्षेत्रफल है A1, यहां पर धारा जो है वो I रहेगी, धारा यहां पर भी I रहेगी, लेकिन इसका क्षेत्रफल है A2, तो इसका धारा घनत्व है J2, इसका धारा घनत्व J1। दोनों जगह धारा समान है, तो यहां धारा क्या होगी, J1A1 J2A2। क्षेत्रफल और धारा घनत्व का गुणनफल बराबर होगा, लेकिन जहां क्षेत्रफल ज्यादा है वहां धारा घनत्व कम होगा। तो आपको पता है A1 यहाँ पे बड़ा है A2 से, तो J1 यहाँ छोटा होगा J2 से। बात समझ में आई। क्षेत्रफल ज्यादा होने पर धारा घनत्व कम हो जाता है और क्षेत्रफल कम होने पर धारा घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज अपन नोट में लिख लेंगे, ये इसमें लिख लेंगे, नोट में लिख लो। हा?
ये हाँ, इसमें ये कह रहा है कि ये क्षेत्रफल जो है ना, जहां ज्यादा होगा वहां धारा घनत्व कम होगा। जैसे इतना बड़ा रास्ता है तो 5 लोग निकलने हैं, 5 लोग इतना छोटे रास्ते में फंस फंस के जाएंगे, इतने बड़े रास्ते में आराम से जाएंगे। तो जहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां घनत्व कम होगा, मतलब दूरी ज्यादा होगी। घनत्व का मतलब पास पास। और जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां सकरा जगह होगी, तो वहां से ज्यादा निकलना पड़ेगा, तो वहां घनत्व ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ घनत्व ज्यादा है धारा का और यहाँ कम है। समझ गए?